सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये अच्छी तरह से याद में रख लेना है 28 फरवरी के दिन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज की याद में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है रमन प्रभाव की खोज की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वो थे सर सीवी रमन ने की थी रमन प्रभाव की खोज, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो इसका सही जवाब है 1930 में सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है, और वो भी भौतिकी के क्षेत्र में। याद में रख लेना है, रमन इफेक्ट की खोज में भौतिक के क्षेत्र में सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है 1930 को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो सही जवाब है 1987 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार मनाया गया। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव किससे संबंधित है। तो वो है प्रकाश की प्रकीर्णन से संबंधित है रमन प्रभाव का संबंध। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किस संस्था ने किया था। तो वो भारत सरकार ने किया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव की खोज कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुई थी। याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है सर सीवी रमन को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला है। तो वो है भारत रत्न। सर सीवी रमन को भारत रत्न पुरस्कार मिला है सन 1954 को। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव मुख्य रूप से किस विषय से जुड़ा है। तो वो जुड़ा हुआ है भौतिक विज्ञान से। रमन प्रभाव जो है वो मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव की खोज कहाँ की गई थी। तो वो है कोलकाता में की गई थी रमन प्रभाव की खोज। अगला प्रश्न है सी वी रमन का जन्म कब हुआ था। तो वो हुआ था 7 नवंबर 1888 को हुआ था सर सी वी रमन का जन्म। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है सी वी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। तो वो है भौतिकी के क्षेत्र में। सर सी वी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव का उपयोग किसमें होता है। तो वो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। रमन प्रभाव का जो उपयोग है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव किस प्रकार की किरणों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है प्रकाश किरण से। रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश किरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव का संबंध किस प्रक्रिया से है। तो वो प्रकाश का बिखराव से है। रमन प्रभाव का जो संबंध है वो प्रकाश के बिखराव से है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो मिला था 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया। तो वो है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343 में 1943 में 343 अनुच्छेद 343 में भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो वो था
1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर को, फिर उसके बाद से हर साल मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिपि है देवनागरी लिपि में। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो वो है इंडो आर्यन परिवार से। हिंदी भाषा जो है वो इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ माना जाता है? तो वो है संस्कृत भाषा से हुआ ऐसा माना जाता है। हिंदी भाषा का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी के दिन हम हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली लिपि क्या कहलाती है? तो वो देवनागरी लिपि कहलाई जाती है। हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली जो लिपि है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था उदंत मार्तंड। ये था हिंदी का पहला समाचार पत्र। अगला प्रश्न है कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो वो थे जुगल किशोर शुक्ल थे उदंत मार्तंड के संस्थापक यानी संपादक। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा? तो है योन योगसा केटलार ने लिखा था हिंदी भाषा का पहला व्याकरण। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो थे गोपाल स्वामी अयंगर। हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो गोपाल स्वामी अयंगरकर ने रखा था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीर गाथा काल से। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सही जवाब है गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई? तो सही जवाब है प्रयागराज में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना है वो प्रयागराज में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस के अवसर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पुरस्कार है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। हिंदी दिवस पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? तो वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम भारत में शिक्षक दिवस हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 5 सितंबर 1888 को हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म। इसलिए हम 5 सितंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, नहीं द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1962 में भारत में शिक्षक दिवस पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर राधाकृष्णन किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो वो थे दर्शन शास्त्र के। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न है डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? तो वो है 1954 को मिला था।
डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 को दिया गया था। 1954 को वैसे 3 लोगों को दिया गया था। पहले थे डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरे थे सी राजगोपालाचारी और तीसरे थे सर सीवी रमन। ये तीनों को संयुक्त यानी तीनों को एक साथ दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 अक्टूबर को। हम हर साल विश्व शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2010 में। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा का अधिकार किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए है? तो वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है भारत में शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 21A में। शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 दिसंबर के दिन। हम हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो वो है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। अगला प्रश्न है कि चौधरी चरण सिंह भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वो 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जो थे वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो सही जवाब है 2021 को। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो 2021 को पहली बार मनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है कृषि उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम जानते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम जानते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। अगला प्रश्न जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भारत में जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति का, मछली पालन से। नेक्स्ट, भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब है फल उत्पादन से संबंधित है। भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? तो वो है गेहूं और चावल से। भारत में जो हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि खरीफ फसलें कब बोई जाती है? तो वो जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसलें। अगला प्रश्न है रबी फसलें कब बोई जाती है? तो सही जवाब है अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है रबी की फसलें, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया?
तो वो हो जाएगा 2024 को। सो गाइस 2024 से हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? तो वो गृह मंत्री थे। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है सरदार पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो वो था बारडोली सत्याग्रह से। सरदार पटेल का जो संबंध था वो बारडोली सत्याग्रह से था। अगला प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1928 को। बारडोली सत्याग्रह जो है वो 1928 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो वो था बारडोली सत्याग्रह के बाद में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वह है राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित है। रन फॉर यूनिटी जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिला? तो वो मिला था 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न मिला था उनके मरणोपरांत यानी मरने के बाद में। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार पटेल का प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल का प्रसिद्ध स्मारक है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो वो है गुजरात राज्य में है स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है नर्मदा नदी के किनारे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति। अगला प्रश्न है सरदार पटेल को भारत का विस्मारक क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है रियासतों के एकीकरण के कारण सरदार पटेल को भारत का विस्मारक कहा जाता है। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 12 जनवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो था 1985 को राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार मनाया गया। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1897 में। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेलूर मठ में। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो बेलूर मठ में है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 1 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर BC रॉय किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर BC रॉय जो थे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर BC रॉय को भारत रत्न कब मिला? तो वो 1961 में मिला था
डॉक्टर बीसी रॉय को भारत रत्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबीबीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है एमबीबीएस का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल के दिन। हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जेनेवा शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों की शपथ को क्या कहा जाता है? तो उसे हिपोक्रेटिक शपथ कहा जाता है। डॉक्टरों के शपथ को हिपोक्रेटिक शपथ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 25 जनवरी के दिन। हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो सही जवाब है 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार मनाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस संस्था की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है? तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना के अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन से की गई? तो वो 61वें संशोधन में की गई थी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 और 52 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है कि भारत में मतदाता पहचान पत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे ईपिक कहते हैं, यानी ईपिक होता है इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ईपिक यानी होता है इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? तो वो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है। अगला प्रश्न है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ? तो वो हुआ था 1982 में। भारत में पहली बार ईवीएम का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं वोटर वेरीफिबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है वीवीपैट का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है नई दिल्ली में है चुनाव आयोग का मुख्यालय। अगला प्रश्न, नोटा का अर्थ क्या है? सही जवाब है नॉन ऑफ द अबव। नोटा यानी होता है नॉन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, भारत में नोटा कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 2013 में। भारत में नोटा लागू हुआ था 2013 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 26 नवंबर के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो है 2015 को मनाया गया था राष्ट्रीय संविधान दिवस 2015 को। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो वो संविधान को अपनाया गया था, उसे एडॉप्ट किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। तो यही कारण है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान, यानी 26 जनवरी को हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो वो समय था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो वो थे 395, यानी 395 अनुच्छेद थे संविधान सभा भारत के संविधान में शुरू में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो वो थे 389 कुल सदस्य थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था संविधान सभा का अंतिम सत्र। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 फरवरी के दिन। हम हर साल भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वो है सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हर साल 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा भारत कोकिला कहते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है और ये उपाधि जो है उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? तो वो महात्मा गांधी जी ने दी थी सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि। अब अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 फरवरी 1879 को हुआ था सरोजिनी नायडू जी का जन्म। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू किस राजनीतिक दल से जुड़ी थी? तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। अगला प्रश्न है द गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह की लेखिका कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशोल्ड की कविता की संग्रह की लेखिका है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू को कैसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो वो ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया था कैसर हिंद पदक से। अगला प्रश्न है ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू है ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है भारत ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना किस वर्ष से शुरू किया था? तो वो किया था 2014 से शुरू किया था भारत ने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना। अगला प्रश्न है कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के अलावा और कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो उस दिन हम हर साल विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। 13 फरवरी के दिन विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को हम हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है?
सही जवाब है मेजर ध्यानचंद के याद में हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो सही जवाब है प्रयागराज, जो कि अभी जो नया नाम है प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे। तो वो हॉकी के खेल से संबंधित थे। मेजर ध्यानचंद का संबंध था हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था। तो वो था 29 अगस्त 1905 को हुआ था मेजर ध्यानचंद का जन्म। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हॉकी का जादूगर कहते थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। तो वो 2012 को मनाया गया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो वो था 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण कब मिला। तो वो था 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण मिला था। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। तो वो था 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है। तो वो संबंधित है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 1936 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था। तो वो हुआ था बर्लिन में। 1936 का जो ओलंपिक है वो बर्लिन में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वह है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।